फरल्यूड 1850 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मैं विलियम वर्ड्सवर्थ कहता हूँ। ओह, देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। अरे देखो, इस जेंटल ब्रीज में, खुशगवार हवा में मुकद्दस मज़ा है। आ विजिटेंट, और ये तो किसी एंजल की मानद है। ये यहाँ की नहीं, किसी जन्नत से आई है। दैट वायलेट फैंस माई चीक, के मेरे चेहरे से टकरा रही है। इस पोइम को लाइन टू लाइन हम ट्रांसलेट करेंगे। फरल्यूड का मतलब है इंट्रोडक्शन। ये किसी पोइम का इंट्रोडक्शन है। 650 लाइंस में आता है इंट्रोडक्शन। और जिस पोइम का इंट्रोडक्शन है उसका नाम था रिक्ल्यूस। रिक्ल्यूस असल में पोइम राइटर लिख ही नहीं सका, मर गया। अब हमारे पास है प्रिल्यूड, और प्रिल्यूड ऐसे है जैसे कोई एपिक पोइम हो। ऐसे लगता है जैसे पैराडाइज लॉस्ट की कॉपी हो। पैराडाइज लॉस्ट में जन्नत खो गई थी, और प्रिल्यूड में पोइट का बचपन और खूबसूरत नज़ारे जो उसने लड़कपन में देखे वो खो गए हैं। पैराडाइज लॉस्ट में पोइट जन्नत को रिस्टोर करता है। प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ लड़कपन के तमाम नज़ारों को, खुशियों को रिस्टोर करता है। इसमें चाइल्डहुड है, यूथ है, बॉयहुड यानी, और फ्रांस के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। इस पोएम को पोइट की ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं। वर्ड्सवर्थ लंदन छोड़कर रेस टाउन में आ गया। हकीकत में या अपनी इमेजिनेशन में। रेस टाउन वो रीजन है, वो वैली है जहां उसका लड़कपन गुजरा है। यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी को छोड़कर वो अनपॉपुलेटेड वैली में आ गया है, रेस टाउन में। ये सब कुछ इमेजिनेशन में हुआ है। पोइट इंतहाई रप्चर, खुशी के आलम में है, क्योंकि वो अपनी बॉयहुड की वैली में दोबारा वापस आया है, जहाँ पर अनटच बहुत ज़बरदस्त खुशियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं। वो यहाँ क्या फील करता है, आइए देखते हैं। अब तक मैंने जो बातें भी की हैं आप उसको नज़रअंदाज कीजिए। जस्ट फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ सीन्स। जो नया टच, फ्रेश टच आपको मिल रहा है, आप उसे एंजॉय करें जस्ट। ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। अरे देखो, ओ जब कहता है, पोइट ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है। आप जहाँ जिस जगह बैठे पोइम पढ़ रहे हैं, आपको उस दुनिया से उसने कट ऑफ कर दिया और कहा, अरे ओ देखो, एकदम से आप देखने लगे। ब्लेसिंग कि कितना मुकद्दस मज़ा है इन दिस जेंटल ब्रीज, इस नाजुक खुशगवार हवा में। आ विजिटेंट, ये आई है जन्नत से। दैट वायलेट फैंस माई चीक, और ये मेरे चेहरे से टकरा रही है। डोथ सीम, ऐसे लगता है। डोथ डू सीम, ऐसे लगता है। डू होना पुरानी इंग्लिश है। डोथ सीम, ऐसा लगता है। हाफ कॉन्शियस, ये हवा मदहोश सी है, मस्त सही है। ये मस्त झोंके हैं। ऑफ द जॉय इट ब्रिंग्स, क्योंकि इन्होंने अपने परों पर खुशी उठा रखी है। जो खुशी अपने परों पर सवार करके ये खुशगवार हवा मेरी तरफ ला रही है, उस खुशी से ये हवा खुद भी बदमस्त है। हाफ कॉन्शियस, मस्त है, जैसे कोई शराबी, आधा जागा आधा सोया। हवा अपने दोष पर खुशी ला रही है, और हवा इस खुशी से खुद भी मस्त है। फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स,
और ये खुशगवार ब्रीज ये ग्रीन सरसब्ज मैदानों से आ रही है। एंड फ्रॉम योन आया स्काई, आया, और ये दूर दराज, योन दूर दराज, आया ब्राइट ब्लू स्काई, और ये दूर दराज ब्राइट ब्लू स्काई से ये खुशगवार ब्रीज आ रही है। वॉट एवर इट्स मिशन, ये ब्रीज चाहे कहीं भी जा रही है, इसका मिशन कोई भी है, द सॉफ्ट ब्रीज कैन कम टू नन मोर ग्रेटफुल देन टू मी। ये सॉफ्ट ब्रीज किसी के पास इतनी खुशी से नहीं जा रही जितनी कि पोइट कहता है मेरे पास आ रही है। यानी कि मुझे ज़्यादा खुशी दे रही है और ज़्यादा खुशी से मेरे पास आ रही है। पोइट क्योंकि अभी अभी लौटा है एक पॉपुलेटेड प्लेस से, लंदन से। जैसे ही वो अपनी ख्वाबों की दुनिया वैली में आया है, रेस टाउन में, तो पोइट को ज़्यादा फील हो रही हैं चीज़ें। उसे लगता है कि ये ब्रीज मेरे लिए है और ज़्यादा ज़्यादा मचल मचल कर मेरे पास आ रही है। एस्केप्ड फ्रॉम द वास्ट सिटी, क्योंकि मैं आया हूँ भागकर एक बड़े शहर से। बड़ा शहर लंदन, वेयर आई लॉन्ग हैड पॉइंट, जहाँ पर काफ़ी अरसे तक मैं पॉइंट बड़ा ही मायूसी के साथ दिन गुजार रहा था। हेड पॉइंट, मैं ब्रोकन हार्ट के साथ मुकीम था उस लंदन में। और डिसकंटेंटेड सोजोना, और मैं वहाँ पर एक गैर मुतमईन अजनबी की तरह रह रहा था। कहाँ? लंदन में। मेरा दिल नहीं लगा था लंदन में। लंदन में मैं ऐसे था जैसे सजोना, जैसे कोई अजनबी होता है। अब सजना नहीं पढ़ लेना इसे। एक तो सजोनर को हमने पढ़ा है सजोना, तो आप आगे सजना पढ़ लें इसे। नाउ फ्री, अब मैं आज़ाद हूँ। फ्री एज अ बर्ड टू सेटल वेयर आई विल, मैं एक नादान बेवकूफ़ कूल फूल परिंदे की तरह आज़ाद हूँ। मेरी मर्जी है। आई विल, जहाँ मैं चाहूँ मैं वहाँ पर उतर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, रह सकता हूँ। वॉट डिवेलिंग शेल रिसीव मी, और कौन सा मकाम मुझे वेलकम कहेगा। जिस तरह के पैराडाइज लॉस्ट में सैटन कहता है, ओ profoundest hell receive thy new possessor, इसी तरह कहता है what dwelling shall receive me, और कौन सा मकाम होगा जो मुझे वेलकम कहेगा, रिसीव करेगा। इन what vale, किस वादी में, shall be my harbor, मेरा पड़ाव होगा, मेरी रिहाइश होगी, मेरा उतरना होगा, मेरा किनारा होगा। underneath what ग्रोव, अंडरनीथ वट ग्रोव, और वो कौन सा दरख्तों का झुंड होगा। शैल आई टेक माई होम, जिसके अंदर मैं अपना घर बनाऊंगा, एक परिंदे की मानद। पोइट नेचुरल है तो नेचर के करीब रहना चाहता है, फील करना चाहता है। नेचर उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि बचपन में उसके वालिदैन की डेथ हो गई, तो उसको ऐसा लगता है कि नेचर ही उसे लल करती है, नेचर उसे लोरी देती है, प्यार करती है। एंड वॉट क्लियर स्ट्रीम शेल विद इट्स मर्मर लॉल मी एंड टू रेस्ट, और वो कौन सी शफाफ स्ट्रीम, शफाफ नदी होगी, शेल विद इट्स मर्मर, जो अपनी सरगोशियों के साथ लल मुझे लोरियां देगी, मी एंड टू रेस्ट, ताकि मैं आराम कर सकूं। द अर्थ इज ऑल बिफोर मी, और ज़मीन सारी की सारी मेरे सामने फैली हुई है। मैं जहाँ चाहूँ जिस जा जाऊँ जा सकता हूँ। विद हार्ट, और मेरे पास एक ऐसा दिल है, इस रुए ज़मीन पर घूमने फिरने के लिए मेरे पास एक ऐसा दिल है जायस, जो खुशियों से लबालब भरा हुआ है। नॉर स्केयर्ड एट इट्स ओन लिबर्टी, और ये दिल, ये जंगली दिल, ये बिल्कुल भी स्केयर्ड, डरा हुआ नहीं है अपनी आज़ादी पर। ये दिल अपनी आज़ादी पर बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। जब आप काफ़ी देर तक ग़ुलामी की ज़िंदगी जीते हैं,
जब आप काफ़ी देर तक महकूमी की ज़िंदगी जीते हैं, जब आप एक अरसा तक आर्टिफिशियल लाइफ को अडॉप्ट किए होते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के अंदर, तो देन आपको आज़ादी मिलती है तो आप थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हैं, डरते हैं, कहीं ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए ख़तरनाक तो साबित नहीं होगी, कहीं ये मेरा डिसीजन गलत तो नहीं कि मैं आज़ाद हो गया। राइटर कहता है कि मेरा दिल खुशी से लबालब भरा हुआ है और मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ इस अपनी लिबर्टी पर। मैं इंतहाई खुश हूँ और इंतहाई ब्रेव है राइटर इस वक्त। आई लुक अबाउट, मैं इर्द गिर्द देखता हूँ, एंड शुड द चूजन गाइड, और मुझे चाहिए कि मैं सिलेक्ट कर लूँ अपना गाइड, अपना रहनुमा, कोई मुझे रास्ता दिखाए मैं उसे सिलेक्ट करूँ। बी नथिंग बेटर देन अ वॉन्डरिंग क्लाउड, बी नथिंग, कोई नहीं हो सकता यहाँ पर बेहतर राह दिखाने वाला देन, सिवाय आ वंडरिंग क्लाउड, एक आवारा बादल के। मैं एक आवारा बादल का पल्लू पकड़ लूंगा और उसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा। यही मेरा रास्ता है, मेरी आवारगी ही मेरी मंजिल है। आई कैन नॉट मिस माई वाय, मैं किसी तरह भी अपना रास्ता नहीं भूलूंगा, मैं अपना रास्ता खोना नहीं चाहूँगा। मैं इस बादल के साथ साथ पीछे पीछे रहूँगा क्योंकि आवारगी मेरा मकसद है। दे आर रोमांटिक पोइट्स, और रोमांटिक पोइट आपको नए रास्ते दिखाते हैं, आपको आपकी मैकेनिकल लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं, आपको बिल्कुल एक आज़ाद दुनिया में ले जाते हैं, बिल्कुल नई दुनिया में, ब्रेव वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहाँ जज्बात होते हैं, जहाँ नज़ारे होते हैं, जहाँ डर होता है, जहाँ खुशियाँ होती हैं, यहाँ हर चीज़ मुकद्दस होती है, जहाँ हर चीज़ ऐन फितरत के मुताबिक होती है, मन के करीब होती है। आई ब्रीथ अगेन, मैं दोबारा गहरा लंबा सांस लेता हूँ। यहाँ तक पोइट ये बताना चाहता है कि मेरी इंस्पायरेशन मेरी ब्रीज है। जिस तरह के एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने शायरी की देवी म्यूज से प्रार्थना की थी, उससे इंस्पिरेशन मांगी थी कि मैं बहुत बड़ी कोई पोएम लिखने जा रहा हूं तो मुझे इंस्पिरेशन दो। यहाँ पर हम देखते हैं नेचुरल पोइट है, रोमांटिक पोइट है विलियम वावर्थ, वो कहाँ से इंस्पिरेशन ले रहा है, उसकी देवी कौन है, उसकी देवी है ब्रीज, ब्रीज उसकी देवी है। वो उससे इंस्पिरेशन ले चुका, अब वो किसी बड़े सब्जेक्ट की तरफ आता है। वो कहता है ट्रांसेस ऑफ थॉट, सोचों के परत पर परत खुलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एंड द माउंटेन्स ऑफ द माइंड, और मेरे तखय्युल, मेरे ख्यालात परवाज भर रहे हैं, ऊंचे से ऊंचे हो रहे हैं। कम फर्स्ट अपॉन मी, और ख्यालात तेज़ी से मेरे जहन की गलियों में दौड़ रहे हैं, मेरे जहन में आ रहे हैं। इट इज़ शेकन ऑफ, और ख्यालात क्योंकि आ रहे हैं तो कोई चीज़ टूट रही है। क्या टूट रहा है? दैट बर्दन ऑफ माई ओन अननेचुरल सेल्फ, बर्दन वो खौल ऑफ माई ओन जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, अननेचुरल सेल्फ एक गैर फितरती ज़िंदगी का, एक गैर फितरती जो मैंने गैर फितरती एक खौल अपने ऊपर चढ़ा रखा था, वो इस वक्त टूट रहा है, गिर रहा है। क्यों? ब्रीज आई, इमेजिनेशन ऊद कर आई, जज्बात लबालब भर गए, तो वो आर्टिफिशियल लाइफ टूट गई और अब फितरत की तरफ पोइट नेचुरल मूड में है। द हैवी वेट ऑफ मैनी अ वेरी डे, और मैनी आ वेरी डे, थके हुए दिन के जितने भी बर्डन्स हैं, वेट हैं, थके हुए दिन की जितनी भी परेशानियां हैं, नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। पोइट बुधा जैसा कंसेप्ट देता है कि ये परेशानियां सॉल्व करने की नहीं हैं, ये बीमारियां हल करने की नहीं हैं, ये बर्डन उतारने की नहीं, इनसे जोर आजमाई नहीं करनी, बल्कि क्या करना है? दे आर नॉट माइन, इनसे लापरवाह हो जाना है।
एंड सच एज वर नॉट मेड फॉर मी, और ये परेशानियां मेरे गले आ पड़ी लेकिन ये परेशानियां मेरे लिए हैं ही नहीं। आप लापरवाह हो गए। पोइट लापरवाह हो गया। पोइट आप सबको कह रहा है लापरवाह हो जाइए, आगे हम चल रहे हैं, आगे की दुनिया बहुत मुकद्दस है, डिवाइन है, प्लेंटीफुल है, मज़ा ही मज़ा है। लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस, और फिर मेरे पास हैं, पोइट कहता है, लॉन्ग लंबे सुस्त महीने, किसके? पीस, आराम के, रेस्ट के। मेरी जिंदगी में अब आगे रेस्ट के सुस्त महीने हैं। इफ सच बोल्ड वर्ड अकॉर्ड, अगर ये बड़ा लफ्ज मेरे लिए सच साबित हुआ, अकॉर्ड मेरे लिए सच साबित हुआ, कौन सा बड़ा वर्ड? रेस्ट वाले महीने। विद एनी प्रोमिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी अगर इसकी इजाजत दे तो, इसका वादा ले तो, जिंदगी अगर वफा करे तो मेरे आगे रेस्ट के महीने हैं, मजे के सुकून के महीने हैं। लॉन्ग मंथ्स ऑफ ईज, मेरे पास लंबे लंबे सुस्त महीने हैं आसानी और आराम के। एंड अनडिस्टर्ब डिलाइट, और मेरे पास मुसलसल खुशियां हैं। और माइंड वो मेरी है इन प्रोस्पेक्ट, और यही मेरी जिंदगी का मकसद मंजिल है। मेरी जिंदगी का मकसद और मंजिल क्या है? कि मेरे पास लंबे सुस्त महीने हों, वाह 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 वाह, और मेरे पास ना खत्म होने वाली खुशियां हों। विदर शेल आई टर्न। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि इंसान को हालात ख़राब नहीं करते, ख्यालात ख़राब करते हैं। तो आप ख्याल अच्छे मन में बना लीजिए तो आपकी ज़िंदगी स्लो और अच्छी है। विदर शेल आई टर्न, और कहाँ मैं अब जाऊंगा, किस तरफ घूमूंगा? बाय रोड, क्या मैं किसी बड़ी सड़क पर जाऊंगा? और पाथवे, या मैं किसी छोटे ट्रैक को लूंगा? और थ्रो ट्रैकलेस फील्ड, या मैं किसी नए नवेले बिल्कुल फ्रेश सरसब्ज सरसब्ज स्याही मैदान में उतरूंगा? मैं क्या सरसब्ज मैदान में उतरूंगा जिसके अंदर कोई ट्रैक नहीं? क्या मैं ऐसे मैदान में उतरूंगा जिसको आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, जहां आज तक कोई नहीं गया? क्या मैं ऐसे मैदान में जाऊंगा? रोमांटिक पोइट्स की यही खूबी है, वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो बिल्कुल अटरली न्यू होती है, फ्रेश होती है, और वहां आपको नज़ारे दिखाते हैं, आप खुश होते हैं। लेकिन आप खुश नहीं होते, आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आ जाएगा। आप लाइफ को एंजॉय नहीं करते, लफ्ज़ों को एंजॉय नहीं करते, सेंटेंस ख्याल को एंजॉय नहीं करते। एंजॉय करना सीखें। जब मैं पढ़ता था तो वाहवात की तस्वीर लगी होती थी मेरे रूम में, इस तरह से पढ़ते थे। अपहिल, अपहिल, या मेरी बुलंदी की तरफ मेरी उड़ान होगी, मेरा रास्ता होगा, मैं किसी पहाड़ पर जाऊंगा। डाउन, या मैं किसी वादी की वादी में उतर जाऊंगा। और शेल सम फ्लोटिंग थिंग, या कोई तैरती हुई चीज। अपॉन द रिवर, किसी दरिया में। पॉइंट मी आउट माई कोर्स, मुझे मेरी मंजिल की तरफ धकेलेगी, या मेरी मंजिल का तयन दरिया में पड़ा हुआ कोई स्याह तख्ता करेगा। यानी कि पोइट कहता है मैं माउंटेन के ऊपर जा सकता हूँ, आज़ाद हूँ, मैं वैली के अंदर उतर सकता हूँ, आज़ाद हूँ, या फिर मैं दरिया में पड़े स्याह स्याह तर तख्ते के ऊपर बैठ जाऊंगा और मैं आवारा 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 घूमता चला जाऊंगा, आज़ाद रहूंगा। ये सारी बातें पोइट की इमेजिनेशन है, और पोइट अपनी इमेजिनेशन में अपने बॉयहुड में पहुंच गया है, और अपने बॉयहुड में अपने होम टाउन में पहुंच गया जहां उसने ये सारे दिन गुजारे। इतने ही खुशी वाले दिन थे, तो पोइट उनको याद कर रहा है। इसीलिए कहते हैं ये पोइट की ऑटोबायोग्राफी भी है, विलियम ववाद की। सो नाइस ऑफ यू, दिस इज योर होस्ट लेक्चरर M.K. भुट्टा। लिटरेचर पढ़ा करें, एंजॉय किया कर लिटरेचर, खासकर ववाद को एंजॉय करना है। इसमें कोई थीम तलाश नहीं करना, हर लाइन को एंजॉय करना है, और जितना आपने एंजॉय किया वहाँ पर जाकर आपने लिख देना है।
खुद से लिख देना है। नोट्स बनाए हैं, नोट्स आपको देंगे, फीस भी लेंगे, नोट्स आपको देंगे। नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बिल्कुल मुताबिक होंगे। एक सवाल होगा या दो सवाल होंगे, हर सवाल का जवाब वही होगा। आपको चाहिए कि आप इन लाइंस को एंजॉय करें, आप सेल्फ राइटिंग सीखें, खुद से लिखना सीखें। जितना आपने एंजॉय किया खुद जाके लिखें। सेल्फ राइटिंग नहीं आती, नोट्स लें, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं 5000 में देते हैं। आपको खुद से लिखना भी आ जाता है, स्पोकन भी आपकी अच्छी हो जाती है। फॉर एवर के लिए किसी और इदारे में स्पोकन के लिए नहीं जाना। रिच डैड पुअर डैड बाय एम के भुट्टा, ऐसा यूट्यूब पर लिखेंगे तो बहुत गंदी बात है उसमें मैंने बताई हैं, बहुत ही गंदी बातें हैं उसमें। आपने वो गंदी बातें ज़रूर सुननी है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। माई व्हाट्सएप इज 030046555305। इस बुक के नोट्स 700 रुपीज़ में हैं। हर बुक के 700 रुपीज़ में है। हार्ड कॉपी है, यानी पेपर फॉर्म में 2 डेज में नोट्स आपके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। 2 आवर्स में ऑल एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार, ऑल इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पर, मल्टी रेफरेंस कंटेक्स्ट मिल जाएगा, सब आसान हो जाएगा। माना कि नेट पर बहुत कुछ मौजूद है, मगर टाइम, आपने सेल्फ काम करना है ना। 15 डेज में आपने जो चीज़ गैदर करनी है, आप हमसे शायद 15 डेज में भी आप वो गैदर ना कर सकें जो आपने हमसे 2 आवर्स में गैदर कर लेना है। पास्ट पेपर्स आपने कंसल्ट करने हैं, हमने कंसल्ट कर लिए। 15 ईयर्स की हिस्ट्री हमारे पास है। पास्ट पेपर्स, एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इट्स रिलेशन टू आवर सोसाइटी, नेट पर यह नहीं बताया जाएगा। ये मटेरियल विल बी अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ आवर टीचर्स। अपडेटेड नोट्स हैं, खनकती हुई न्यू लैंग्वेज है, नो कॉपी पेस्ट, ट्विस्ट होंगे, कोटेशंस होंगी, बिल्कुल न्यू मटेरियल। और सारी बुक 2 to 3 पेजेस पर सिमट जाएगी। आप चाहें तो इसी को याद कर लें और पेपर में लिख दें। आप चाहें तो हेडिंग याद कर लें और खुद से एक्सप्लेन करें। यही आपकी टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी यही 2 और 3 पेजेस, यही आपकी टेक्स्ट है, यही आपका टेस्ट है, यही आपकी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन भी यही है। मज़े करें, सब कन्वर्सेशनल है, न्यू स्टाइल, मॉडर्न है, कोई रेपिटेशन नहीं, पीके मूवी जैसा मज़ा है। हर 2 मिनट्स के बाद, हर 2 सेंटेंसेस के बाद नया रंग होगा, नई बात होगी। ना सिर्फ 80% मार्क्स मिलेंगे, बल्कि आप भी इंजॉय करेंगे, पेपर चेकर भी इंजॉय करेगा। ऐसा वेल बिल्ट मल्टी मटीरियल होगा, सब सवाल इसी में कवर हो जाएंगे। ट्रस्ट। माई व्हाट्सएप इज 030046555305। आपने जो बुक लेनी हो, बस उस बुक का नेम लिखना है। ड्रामा है तो लिखेंगे डॉक्टर फास्टेस, नावल है तो लिखेंगे प्राइड एंड प्रेजुडाइस। बुक का नेम लिखना है, पेपर का नेम नहीं लिखना। बुक का नेम लिखकर व्हाट्सएप करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करें। अगर मैंने वो बुक बनाई है तो मैं आपको आंसर करूंगा, अदरवाइज नो रिप्लाई। और नो रिप्लाई का मतलब होगा बिग नो। ये व्हाट्सएप के मैनर्स हैं, जब कोई रिप्लाई ना दे तो उसका मतलब है बिग नो। नहीं है ये चीज़, बार बार पूछना नहीं है, सर जवाब तो दें, सर जवाब तो दें। क्या जवाब दें? अभी कुछ देर ठहर जाए मौजे तला तुम, टूटी हुई कश्ती को जरा उलझने दे भंवर से। एक प्रैक्टिकल स्टोरी भी सुनते जाएं।
खारा भट्टी। खारा भट्टी बड़े जोर का कबूतरबाज है, बड़े जोर का। बीएस इंग्लिश लिटरेचर में पता नहीं कैसे एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में। नोट्स से याद कर करके टेस्ट देता गया। कहता है रोज सर क्लास में खड़ा कर देते और मेरा पेपर लहरा लहरा कर सबको मेरी एग्जाम्पल देते और हर दफा कहते, लड़के कमाल है, लड़के तुम ऐसे कैसे लिख लेते हो, बहुत मजे का काम लिखते हो। आगे से इफ्तिखार भट्टी साहब उस्ताद को मुंह उठाकर शेर सुनाते हैं, सर तुमने देखी ही कहाँ है इश्क के कलंदर की धमाल, पांव पत्थर पे भी पड़ जाए तो धूल उठती है शाबाश है। आगे से वो भी उस्तादों के उस्ताद थे, आजा पुत्र फिर। 6 माह बाद मैंने पूछा, ओए भट्टी बीएस छोड़ क्यों दिया है? कहता है सर क्लास टीचर मुझे रोज क्लास में खड़ा कर देते, कहते थे क्लास को पढ़ाओ। सर जी सारा राज खुल जाना था। यानी तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा कर आए हैं। बेहतर था कबूतरबाजी छोड़ देते, बीएस ना छोड़ते। सर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी। सानू को एक से आ पाए।